रं भित्तारं कर्मे भूवृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये वन्दे तद्गुणिलब्धये। देवादिदेव श्री श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोली। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय बोली। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए। मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी यारी का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। बोले परम पुजारी का 105 विनय श्री माता जी की आरिका संघ की जय हो। चलिए चौथा अध्याय निकालेंगे। चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। देवास चतुर्निकाया आदि तस्तिषु पीतांतलिष्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्ना पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायन स्त्री तृष्य पारिषादात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग किल विशिका शयिका त्रायन स्त्री पाल वर्ज्या व्यंत्रा ज्योतिष कहा। पेंसिल है पेंसिल बड़ी नहीं है बड़ी वाली। चतुर्थ नमो नमः। बस ऐसे ही उधर पर्यूषण में पढ़ना है। पर्यूषण में माता जी ने कहा ना कि सबसे दो दो के पांच पांच कितने कितने अध्याय पढ़ेंगे। बस ऐसे ही पढ़ना है। होशियार हो गए। चलिए अपना तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब नया अध्याय शुरू होता है जिसमें बंध तत्व का वर्णन बताया जाएगा। किस जीव को कैसे कौन कौन से स्थान पर कैसे कैसे बंध होता है। बंध का मतलब है कर्मों का बंधना। कहाँ पर कौन से कर्म कैसे बनते हैं और हम जरा जरा सी कहाँ कहाँ गलती कर देते हैं और उन गलतियों का हमें कितना बड़ा बड़ा कर्म बंध जाता है।
ये कभी अपन ने सोचा ही नहीं। हमारी लाइफ में कोई काम थोड़ा बहुत होता है तो हम हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं। कोई भी गलती हो गई, कोई पाप हो गया, तो उसका अपन को पश्चाताप नहीं होता है। होता क्या? नहीं होता। कोई भी अपन से कोई त्रुटि वगैरह हो जाती तो हमें उसका कोई जब वह पश्चाताप कर्म रूप में परिवर्तन होता है और जब वह कर्म हमारे उदय में आता है, तब मुझे उस बात का एहसास होता है कि हमसे ये गलती हुई थी। लेकिन उस गलती को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हुई, उसका ये हमें परिणाम है। अभी आप मंदिर के सब कार्य को बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं, मन से भी, तन से भी, धन से भी, लेकिन जो मुझे उसका फल मिलना था वो मुझे फल नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? समाज की गलती है। किसकी गलती है कि भाई हम पूरे 4 महीने तक लगे रहे माता जी महाराज जी की सेवा में और अपनी दुकानदारी धंधा चौपट करके बैठे हैं। माता जी महाराज जी के जो भी कार्य हुए उनमें आ गए, फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म बंध मेरे बंधे हुए थे, जिसके कारण मुझे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं हो पाया। वो बंध के रह गया। तो इस 8वें अध्याय में बंध प्रकृति का प्रकरण चलेगा कि बंध बंधते कैसे हैं और इस बंध को बांधने में हम कहां कहां क्या क्या भूल कर देते हैं। अभी बंध को अपन ने जाना ही नहीं कि बंध क्या बंधते हैं। बस इतना जान लिया है कि हमने तो जैन कुल में जन्म लिया और जैन कुल मुझे मिल गया है, बस सात्विक जीवन जीना है, बस इतनी सी अपनी लाइफ हो गई है। इससे ज्यादा तो बस अभी आगे जब आएगा तो उधर अपन सुनेंगे कि ऐसे चीजों से भी हमें कर्म बंध होता है जो हमारे कार्यों में रोज में चल रही हैं। वो बातें अभी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का जब प्रकरण आएगा तब समझ में आएगा कि हम देखो कहां कहां कितनी गलतियां करके और कितने कितने कर्म बंध सागरों की आयु तक के लिए बांध लेते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर अपन को किसी बात का फल नहीं मिलना तो कहीं ना कहीं अपना अंतराय कर्म आया है। और वो अंतराय कर्म अब उदय में आ रहा है। जैसे बताया था कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7000 वर्ष बाद, कितने? 7000। अब 7000 में कितनी जिंदगियां हो गई अपनी? 100 वर्ष की मान लो तो 700 जिंदगियां हो गई। अब 700 जिंदगियां अपनी जो हो गई हैं, अब इसके पहले अपन ने क्या कर्म किए थे भी अपन को याद है क्या? है? याद है? हम अच्छे काम करके आए थे तो उसका मुझे यश कीर्ति नाम कर्म हो रहा, कि हम गलत काम करके आए थे तो हमें ऐश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो रहा। इतनी बात किसी को याद है? नहीं है। लेकिन 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध 7000 वर्ष के बीच के अंतराल में वो कभी भी आ सकता है। हो सकता है वो पिछला कर्म आज उदय में आपका, चाहे पुण्य का समझिए चाहे आप पाप का समझिए, अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं हाथों पे हाथ को रखकर, फिर भी लोग भागवत में बुला रहे हैं, बार बार नाम पुकार रहे हैं, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा। और सब कुछ करने के बाद में भी 4 महीने सब कुछ किया, और जब किसी बात में साधु संतों के मुख से या किसी श्रावक के मुख से उस व्यक्ति का नाम
बोलने में भूल गए। अब बाद में स्मृति में याद आया, अरे उनका नाम भूल गए, जब पूरी सभा खत्म हो गई। अब बाद में कहने से क्या फायदा? आदमी तो जब ही चाह रहा था कि हमें बुलाया जाए, और उस समय वह छूट गया, तो कहीं ना कहीं उसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 2000 वर्ष बाद अंतरा आवादा काल आता है, और जब वो आता है तो अब हमें याद नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि में घुस नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का हमने बंद किया होगा। किसी को पढ़ते समय लाइट बंद की होगी, किसी के पढ़ते समय मंदिर में से ग्रंथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया होगा। अब वो बेचारा ढूंढ रहा, उसका समय कम हो गया स्वाध्याय का। अब वो ज्ञानावरणी कर्म का बंध किसको बंधा? मुझे बंधा ना। और जब वह मुझे बंधा तो वो 2000 वर्ष बाद उदय में आएगा। अब तुम पढ़ते पढ़ते मर जाना, लेकिन भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा याद ही नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन स्मृति में घुसेगा ही नहीं। इधर खूब माता जी समझाते रहे, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। लेकिन दूसरी बार दूसरे दिन कहा, सुनाओ भैया, तो माता जी किताब में से देख के कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ ही है। बेटे के साथ कितने पैसे की बर्बादी माँ बाप करते हैं। कोटा जैसे शहर में भेज रहे हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटे का क्या करे माता जी, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लिया। अब इस बंद का प्रकरण अब हमारे इस 8वें अध्याय में आएगा कि कहाँ कहाँ हमें कैसा कैसा बंद बंध रहा है। मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाई योगा बंध हेत्वा। अब बंध के 5 कारण बता दिए, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। अब सूत्र के सर्वप्रथम बंध का स्वरूप ना बताकर अब यहां बात किसकी कही गई? बंध की। लेकिन बंध के स्वरूप को ना बताकर हेतुओं का निर्देश बता दिया कि बंध बंधते किस कारण से है। अगर हम खाली बंध की बता देते तो उसका कारण ही नहीं जान पाते कि हमें किस कारण से बंद हुआ। कोई को जेल में डाल दिया जाए तो क्या सीधे उठा के जेल में डाल दोगे कि उसके हेतु को जानोगे? हेतु को उसको जानोगे कि भाई इसने चोरी की है, इसने मर्डर किया है, इसने दुकान में से ऐसा किया है, कोई गलत काम किया है। उस हेतु से हम उसको जेल में डाल रहे हैं कि सीधे घर से पकड़ के उठा के लाए हो चलो जेल में, नहीं, ऐसे नहीं डाल सकते। जब उस हेतु के कारण को हम जानेंगे तब हम उसको जेल में डाल पाएंगे। ऐसे ही मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाई योग, इन सबके जब हम हेतु को जानेंगे कि मुझे बंद किन किन कारणों से हो रहा है, तो यहाँ का सूत्र के सर्वप्रथम बंध में स्वरूप को ना बताकर कारण का निर्देश क्यों किया? कारण के अभाव में बंध का सामर्थ्य कहना या बंध की वार्ता का निस्सार है, क्योंकि यदि बंध बिना हेतुओं के माना जाता तो संसार का प्रसंग आता, अर्थात मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अकस्मात मोक्ष का अभाव है। यदि अकस्मात बंध मोक्ष होता है तो कैसे होता है अथवा किससे होता है, यह प्रश्न उठता है। अतः बंध और मोक्ष की प्रक्रिया के विरोध का
प्रसंग होने से बंध और मोक्ष के अकस्मात नहीं है। बंद को कहकर बंद के कारणों को कहना उपयुक्त नहीं है, इसलिए बंद के कारणों का निर्देश आदि में किया गया है। राजवार्तिक से ये प्रश्न लिया गया है। यहाँ कहा है कि बंद के पहले हेतुओं को जान लीजिए कि बंद अपन को किन किन कारणों से होता है। तो 5 कारणों से यहाँ पर बंद होता है। सबसे पहले कहा मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थों के आश्रद्धान को या विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है और खूब तत्वों की बात बताई जा रही है, खूब समझाया जा रहा है कि देखो भैया नरक में ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है, नरक में ऐसे ऐसे पाप करोगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा, रात्रि भोजन करोगे तो तुम्हें वहां पर दूसरे नारकियों का कलेजा खाना पड़ेगा, अगर रात में पानी पियोगे तो तुम भैया खून पीप की नदियां वहां बहती हैं वो तुम्हें पीने को मिलेगी। अब कोई इसमें कह दे अरे माता जी क्या किसने नरक देखा? क्या तुमने नरक देखा? पूछ ले बच्चे लोग नई जनरेशन के, इनको तो तर्क चाहिए, इनको ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है कि हाँ जो हमारे परंपरा आचार्यों ने कहा है वो सत्य है। नरक 7 ही होते हैं तो 7 ही होते हैं, लेकिन विश्वास किसको है? आपने देखा माता जी नरक कैसा होता है? आप देखने गई? अगर देखने ही जाते तो इधर काय को आते? अगर नरक साक्षात हमने नहीं देखा तो कम से कम कसाई खाना तो देखा कि नहीं देखा? उस कसाई खाने में जो इतने इतने पशुओं को एक साथ काटा जा रहा है वो तो अपन ने देख रहे हैं ना। भोपाल में अब तो बहुत ज्यादा मतलब यंत्रों की व्यवस्था हो गई। जब भोपाल में बताते हैं टीटी नगर है कि क्या है, वहां पर इतनी इतनी सी गली है, वहां ज्यादातर मोमडन लोग रहती है, वहां पर कत्ल खाने हैं जो कसाईयों के, जहां जैसे नल बहते ना वैसे मोरी में वहां पर नालियों में खून बहता है पशुओं का। अब तो पहले यंत्र चलने लगे, पहले तो कसाई लोग जाते थे। अब उस कसाई की हिम्मत को देखिए कि कैसे वो किन किन जीवों को कैसे काट देता होगा। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों पर श्रद्धा नहीं होता। अरे माता जी कौन ने देखे स्वर्ग? आप कैसे कह सकते हो कि एक बूंद में 36,450 जीव हैं, और कैसे भगवान महावीर की वाणी में खिर गया कि अनंत जीव हैं? अरे माइक्रोस्कोप से देखिए, हमारी बात नहीं मानोगे तो प्रकृति की तो मानोगे, विज्ञान की बात तो मानोगे कि वो माइक्रोस्कोप से देखता है तो उसमें ऐसे ऐसे कीड़े अनछने पानी में बिलबिलाते हैं। और सरल तरीका आपको बताते हैं, आइसक्रीम आती ना जी बर्फ के गोले, वो रूह अफ़ज़ा कलरफुल कर देते हैं उसको, उस पे तुम लोग थोड़ा सा नमक डालना और नमक को डाल के उसको तुम धूप में देखना, छाए में नहीं ना लाइट में, तुम उसको धूप में देखना, फिर उसमें देखना जो सफेद सफेद ऐसे पिल्लू होते हैं ना जो पानी में हो जाते हैं। अरे सही बता रहे हम? वो उस पिल्लू को उजाले में जाके देखना, वो उस पर उसके माइक्रोस्कोप डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाना वो बर्फ का गोला, और फिर कहना डॉक्टर साहब इसमें देखा, उसमें नमक के डालते ही उस पे बर्फ के गोले पे पिल्लू ऐसे ऐसे बिलबिलाने लगेंगे। लेकिन विश्वास नहीं होता। अब कहो माता जी का सब कछु छोड़ देगा खाना पीना, ये 4 महीने में तो तुम हम लोगों को साधु बना के चली जाओगी। अरे साधु नहीं बनाएंगे लेकिन विवेकी श्रावक तो बना देंगे। साधु बनो या ना बनो लेकिन विवेकी श्रावक तो बना देंगे, हिताहित की पहचान जरूर करा देंगे कि हमारे हित के लिए
क्या उचित है और क्या अनुचित है, इतनी बात तो बता देंगे। तो यहाँ का मिथ्यात का कर्म का जब ऐसा उदय अपने ऊपर पड़ता है तब कुछ भी नजर नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। क्यों? मिथ्यात कर्म का ऐसा पर्दा जट पड़ा है, जैसे काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता ना, ऐसे ही मिथ्यात का उदय, मिथ्या दर्शन से हम ऐसे लिपटे हैं, मिथ्यात का ऐसा कर्म का उदय हमें घेर के जकड़ के रखे हैं कि वो मुझे अपनी जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं होने दे रहा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग जानते नहीं हो कि आलू में जीव है, जानते हो कि नहीं? जानते हो अनछने पानी को पिएंगे तो इतने जीवों को हम गटार के जा रहे हैं। बिस्लरी की बोतल को हम जब पिएंगे तो उसमें कब की बनी हुई है, कौन सी सन की बनी है, सालों पुरानी रखी है, क्या उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते? होते हैं। बाजार की वस्तु खाते हैं तो क्या उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते? होते हैं। लेकिन मिथ्यात का ऐसा पर्दा पड़ा कि भाई इस पर जैन दर्शन पर हमें श्रद्धा नहीं होने दे रहा। कितना ही समझा के चले जाएं, चीनी मिट्टी के घड़े हो, फिर हम आएंगे, फिर समझाएंगे, फिर कोई साधु आएगा, वो बेचारा फिर समझाएगा। तुम अपनी आदत से मजबूर हो और हम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। बिच्छू को तालाब में से निकालो फिर भी वो डंक मारता है। क्यों? उसका वो स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और साधु का स्वभाव क्षमा करना है। वो निकालता रहेगा और बिच्छू डंक मारते रहेंगे। ऐसे ही तुम लोगों के ऊपर मिथ्यात का जो पर्दा पड़ा है और बिच्छू को की तरह डंक मार रहा है और हम तुम्हें समझाते रहेंगे, तुम फिर डंक मारोगे। कभी ना कभी तो बिच्छू के डंक टूटेंगे। आज नहीं टूटेंगे तो कल टूटेंगे। एक पत्थर पर 100 हथौड़े मारो, नहीं टूटे। हो सकता 99 में 100 में लोगों के निमित्त से नहीं टूटे मिथ्यात, लेकिन दूसरा कोई निर्ग्रंथ साधु आएगा तो उसके यहां से कभी ना कभी तो मिथ्यात तो गलत होगा ही। इतनी बात समझ में आई? मिथ्यात का अभी आई, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बिल्कुल जीभ पे रसना इंद्री पे पानी चखा ही नहीं। अभी पूरी भूमिका तो बन जाने दो। जब तक तुम लोगों को नरक की स्टोरी जैसा फंसाएंगे नहीं, तब तक तुम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ चलाए कि मिथ्यात प्रकृति के उदय से जैन धर्म के ऊपर अब कोई आपसे कहे रितेश भैया कि आपने किस में पढ़ लिया कि नरक 7 होते हैं, तो आप क्या कहोगे? तत्वाश्रुत में पढ़ा तो ये श्रद्धान तुम्हें है, अब उसको नहीं है। तो उसको यही श्रद्धान करवाना है कि तत्वों पर आश्रद्धान जिसका बना हुआ है। कैसे कह दिया माता जी स्वर्ग 16 ही होते हैं? नहीं, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र वाले ग्रंथ में लिखा है, 4थे अध्याय में बताया हुआ है कि स्वर्ग 16 ही होते हैं, ना 17 होंगे ना 15 होंगे। बस इतनी सी ही बात पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन हो गया। और इसी बात को आपने श्रद्धा नहीं किया और ये का पता माता जी कहाँ से कह रही हैं, होते भी हैं कि नहीं भी होते हैं कि माता जी तो अपने मन से कह रही। बस यहीं से मिथ्या दर्शन शुरू हो गया। जिन देव के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, गुरुओं के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, यही सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन है। बस बहुत सरल है सम्यक दर्शन को पाना। बस देव शास्त्र गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धान कर लो। जिस तरह सोने की तलवार पर से तलवार टूट जाए लेकिन सोने का पानी नहीं उतरता,
वैसे ही हमारा श्रद्धान होना चाहिए। संसार में कोई भी कुछ भी कहे, हमारा श्रद्धान देव शास्त्रों के प्रति हटेगा नहीं। अब बाहे कोई भी पंथ के साधु हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, हमारे लिए तो पिच्छी धारी सारे साधुओं के चरणों में नमो लोहे सब बिसाड़ो। 3 लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से मेरा उनको नमस्कार हो। बस यहीं से तुम्हारा सम्यक, और सम्यक दर्शन हो गया, बस फिर संसार से तुम पार हो गए। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ना महाराज बनना, ना कैश लॉन्च करना, ना एक टाइम खाना, ना पैदल चलना। तुम तो जो बन गए हैं उनकी सेवा कर दो बस। और सेवा भी नहीं की और बने भी नहीं और गोरख धंधे में लगे रहे और तत्वों पर श्रद्धान भी नहीं हुआ, तो जाने कितने जन्मों तक तुम इधर उधर भ्रमण करते रहोगे। तो वही श्रद्धान तत्वों का अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब कहा भगवान के अरिहंत परमेश्वर के मार्ग में प्रतिकूल मार्गाभास को मार्ग श्रद्धान कहते हैं। अब भगवान पता नहीं किसने देखे, क्या शास्त्र में लिखा था, भगवान होते भी हैं कि नहीं भी होते हैं, कि जिस समाज ने भगवान बनवा के बैठलवा दिए, नहीं। प्रतिष्ठा हुई है, पंच कल्याणक हुए, अश्र संस्कार हुए, ये भगवान यही है बीतरागी स्वरूपी, इनका यही स्वरूप है। तुम भगवान मानते किसको हो? किसको भगवान मानते हो? बताइए, किसको भगवान मानते हो? सच सच बताना, इस सभा में कोई झूठ मत बोलना। जो सच्चे वीतरागी हैं उन्हीं को भगवान मानते हो ना? हाथ उठाना जरा पूरे लोग। हाँ जी, तो हाँ पूरे ऐसे हाथ उठाना। वाह, इतने, और दोनों हाथ उठाओ अब। हाँ, कितना सुंदर है। और अगर बाहर चमत्कार दिखने लग जाए, और चमत्कार दिखने लग जाए और वहां पर 1 लाख के 2 लाख होने लगे चमत्कार से, तो तुम यहां रुकोगे कि बाहर? अब उठाओ हाथ। अब देखो 2 हाथ उठे, देखो। अरे, कहने में और करने में बहुत अंतर है। तो यहाँ का भगवान अरिहंत परमेश्वर के मार्ग में प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग में उनके पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विस्तार से मिथ्यात के असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे हुए हैं। संक्षेप में मिथ्या दर्शन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? अग्रहित मिथ्यात और ग्रहित मिथ्यात। अब अग्रहित मिथ्यात किसे कहते हैं? अभी तो सबने हाथ उठा दिए ना, अब सही परीक्षा होगी। परोपदेश के बिना मिथ्यात कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों पर अश्रद्धान रूप भाव होता है, उसको नैसर्गिक मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब परोपदेश के बिना, अब किसी ने अपन को दूसरों का उपदेश दे, सुन के आ गए, अब उसी पे अपन ने विश्वास कर लिया। अब परोपदेश मान किसको रहे हो? शरीर हमारा है, पत्नी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, ये मकान हमारा है, ये सब मिथ्यात है। पर वस्तुओं को अपना मान रहे हो, शरीर को अपना मान के बैठे हो। इस शरीर से ही तो सारे पाप कर रहे हैं और यही सबसे ज्यादा मिथ्या दर्शन में झुला रहा है। मोह की प्रकृति इतनी तीव्र है कि जे कुछ करने नहीं देती अपनी आत्मा का। इंद्रचंद जी भाई जी, ये मोह भासी नहीं होने दे रही है। यही तो मोह का चक्कर घुमा रहा है। मोह महामद पियो अनादि और भूल आप को
भ्रमतवादी अनादि काल से इस मोह के चक्कर में हम ऐसे फंसे हैं कि पत्नी अगर 4 बातें भी सुना दे तो भी वह ऐश्वर्या राय लगती है। रोज उसकी बातों को सुन सुन के आदमी इतना परिपक्व हो गया है कि उसका मोह का पर्दा छूट नहीं रहा है। सुबह से जाते हो, दिन भर की दुकान करके हरे थके और कहते 1 गिलास पानी, तो वो तुम्हें भर के खड़ी रहती है गेट पे कि तुम ही उसको भर के दे देते हो। किसको दे देते हो? भैया वो आते हो भैया कि चलो जी आ गए हैं दुकान से थके आ रहे, तो भैया हम चलो पानी चाय दूध कॉफी जो तुम लोगों के चलते हो। तो पत्नी सच बताना वो खड़ी रहती है कि तुम कह देते हो चलो हम अपने लिए बना के ला रहे हैं, तो ये कब तुम्हें भी बना दे रहे हैं। बस यही तो मोह है। मोह के कारण आदमी इस मिथ्यात्व से निकल ही नहीं पा रहा है। रक्ता रानी थी तो उसका राजा बहुत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, और वह उस रक्ता रानी के प्रेम में उसने राजपाट सब छोड़ दिया। किसी को जब ज्यादा मोह प्रेम होता है ना तो वो काम काज सब छोड़ देता है। आजकल जी बहुत सिस्टम चलने लगा है, तो वो सब छोड़ देते। ऐसी रक्ता रानी से उस राजा को, देवव्रती राजा को बहुत मोह था, इतना मोह था कि उसने राज का पूरा संचालन करना ही छोड़ दिया और रानी के साथ अंतापुर में रहने लगा। मतलब जहां रानियों का वास था वहां रहने लगा। और रानी राजा प्रेम से रहते थे, लेकिन रानी के एक पंगु नाम के लंगड़े से प्रेम हो गया। क्या हो गया? राजा ने उस रानी के चलते सब कुछ छोड़ा, राजपाट छोड़ा और सारा उसने मंत्रियों ने हड़प लिया और अंतापुर में रहने लगा, सुख सुख भोगने लगा। लेकिन रानी को एक किस पे मरी? अरे मरती तो अच्छे ही पे मरती, मरी तो एक लंगड़े पे मरी। और जब वह उस पर मरी तो वही राजा बेचारा निकाल दिया अंतापुर से, मंत्रियों ने अंतापुर से निकाल दिया, राजा रानी निकल गए। अब बेचारे चले गए, घूमे फिरे। अब उसको तो एक पंगु से, लंगड़े से मोह हो गया, और जब उससे मोह हो गया तो अब राजा तो कांटा बन गया ना कि फूल। बोलो, पंगु के साथ रानी का संबंध बना और राजा बीच में है, तो वो कांटा बना कि फूल? कांटा। अब उस कांटे को क्या करोगे राजेश भैया? क्या करना चाहिए उस कांटे को? निकाल देना चाहिए। समझदार हैं जी, और हम नहीं कह रहे, जी लोग कह रही उस कांटे को निकाल देना चाहिए। तो रानी ने स्कीम निकाली, 1 पे 1 फ्री। रानी ने स्कीम निकाली, 1 पे 1 फ्री। अब 2 हैं तो 1 को तो फ्री करना ही पड़ेगा ना। तो देवव्रती जो राजा था, तो राजा रानी कहे चलो घूमने, क्रीड़ा करके चलते। और राजाओं का शौक भी होता है, अच्छी सुंदर, अपन का भी होता है, अच्छी सुंदर पत्नी आए तो वैसे मंदिर नहीं आओ, लेकिन अच्छी आओ तो बाइक पे लेके आओ, इधर आओ उधर आओ, घूमने ले जाओ। तो वो भी अच्छी सुंदर थी। अब वह राजा को कांटा समझ रही थी, अब निकालना था। तो जब नदी के सरोवर के किनारे झरने के पास गई तो रानी ने राजा की फाइल क्या कर दी? निपटा दी। अच्छी, अरे क्या भाषा है, बोले निपटा दी। अब जब राजा की फाइल निपट गई, अब रानी
क्या हो गई? फ्री हो गई। और जब वह रानी फ्री हो गई, अब वह तो पंगु चल नहीं सकता था, तो अब उस किसका कर्तव्य है? राजा का, रानी का कर्तव्य है कि उसको भाई उसकी अब आजीविका हम कैसे चलाएं। तो उस पगली रानी ने उस पंगु को सिर पे रख लिया, डलिया में। किस पे? अब पंगु है, चल नहीं सकता है। पहले व्हील चेयर नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर साहब के यहाँ से उठवा के 2-3 दिलवा देते भैया, और रानी ढड़काती रहती तो भी चलता था, तो बनता। लेकिन जब तो वो भी नहीं चलती थी, अब आजीविका चलाने के लिए भाई पंगु बहुत सुंदर गाना गाता था, भाई रानी उसी गाने से ही मोहित हुई थी। तो अब आजीविका चलाने के लिए भाई उसको डलिए में रखकर शहर शहर घूमती थी। अब देखो, जब मरता है तो कुछ नहीं दिखता, चाहे वो गधा हो, काला हो, कलूटा हो, कुछ भी हो, जात का हो, कुजात का हो, कौन सी जाति का लड़का है, मरना तो मरना, फिर बाद में चाहे भी खुद मर जाए। तो ऐसे ही उस डलिया में उस पंगु लंगड़े को लेके जा रही थी, और राजा को जिस झरने में गिराया, वो राजा तैर कर एक शहर में पहुंचा, और वहां का वह राज तिलक से सुशोभित हो गया, और उसको को तो वहां का राजा बना दिया। और जे रक्ता रानी उस पंगु लंगड़े को लेकर उस डलिए में, और वो गिटार बजाता, गाना गाता, और जे डलियों में लेके, अब रानी अगर बाजार में लेके निकले तो क्या शोभा को प्राप्त होगी? इंद्र की सभा में अगर पटरानी डांस करने लगे तो शोभा को प्राप्त होगी? नहीं होगी। ऐसे ही वही रक्ता रानी मोह के बसी भूत होकर उस लंगड़े को उस डलिए में रखकर और घूम रही थी, और वह लंगड़ा गिटार बजाते बजाते गाना गा रहा था, और राजा उसी शहर का राजा बना था। देवव्रती उसके कान में वह आवाज सुनाई दी, और उसने देखा कि अरे ये तो मेरी रानी है, और उसने उसी समय राजपाट को छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन राजा को जब तक मोह था तो उसने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन रानी को देखो कैसा तीव्र मोह हुआ कि राजा को छोड़कर पंगु पे मरी। बताओ, डलिया लेके जाना पड़ा, बाजार में घूमना पड़ा, 1-1 रुपये मांगना पड़ा। यही दशा बस मोह की है कि यही मोह का पर्दा हम सब लोगों के ऊपर पड़ा है। पति की 4 बातें रोज सुनती हो, पत्नी की 4 बातें रोज सुनते हो, फिर भी यह मोह का पर्दा अनादि काल से पड़ा है, और इस पर्दे को हम उठा नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे हैं, और सुंदर बैल की तरह सुबह चरने जाते हो, शाम कर आके पत्नी के खूंटे से बंध जाते हो। बस यही तो मिथ्यात है। मिथ्यात और कोई चीज थोड़ी है कि अलग से लेके आना है। पर पदार्थों को अपना मानने में लग गए हो, पर पदार्थों को सजाने में लग गए हो, पर पदार्थों के कारण 5 विषयों में लिप्त हो गए हो, पर पदार्थों के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हो, पर पदार्थों के कारण अपने इस जैन कुल में पुरुष पर्याय पाकर फिर उसको उसी पर्याय में ले जा रहे हो। बस यही तो मिथ्यात है। किसको अपना माना है? अरे ऐसे सन्न रह गए हो, समझ में नहीं आया? बस यही तो अपना मोह का पर्दा है। इसी मोह के पर्दे को तो हटाना है। माता पिता ने शादी कर दी तो कर्तव्य मान लो। बेटे के पैर में पिता के जूते आने लगे तो चाबी उसको दे देना।
नहीं तो वो जबरदस्ती ले लेगा। अगर तुम्हारे जूते रितेश भैया तुम्हारे बेटे के पैर में आ गए तो समझना ये बराबर का हो गया, अब ये संभालने वाला हो गया और हमें इन सब चीजों से निवृत्त होना है, बस देव शास्त्र गुरु की सेवा करना है। और तुम लगे रहो पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, ये मकान सजाना है, वो मकान सजाना है, इस मकान में अब भैया नहीं है, घर की घरवाली मायके गई है तो चलो वो आएंगी तो झाड़ू पोछा लगा ले, मकड़ जाला छुटा दे। अब टंगे रहोगे छिपकली की तरह। अगर जो पुरुष अगर घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वे अगली पर्याय में छिपकली बनेंगे और ऐसे ही लटके रहोगी जो छत हमारी वजह से टंगी है। और जो महिलाएं वीरचर्या का पालन करती हैं, अपने घर के महलों से निकलती हैं, वे पुरुष बनेंगी। और जो पुरुष महिलाओं के काम करते हैं वे कौन बनेंगे? बोलो भाई, भाभी बनोगे, अम्मा जी। अब सोच लो मिथ्यात क्या कहे। मिथ्यात कोई अलग से तोड़ है, आचार्य महाराजों ने तो मिथ्यात की परिभाषा यही बता दी है कि पर पदार्थों में अपनापन ला रहे हो, पर पदार्थों में भी फंसे हुए हो। अब सोच लो पर पदार्थों में फंसना है कि छूटना है। अब एक बार फंस गए तो कर्तव्य मान के बस अब उसी में लगी बस। यही को अग्रहित मिथ्यात कहते हैं। पर उपदेश के बिना मिथ्यात कर्म के उदय से जीव पदार्थों में अश्रद्धानुरूप भाव होता है, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छी आ गई। नरक का वर्णन, कर्म का वर्णन हमें बहुत अच्छे से आता है। अब है स्वाभाविक मिथ्या दृष्टि की दशा कैसी होती है? तो स्वाभाविक मिथ्यात से जिसका अंतःकरण कलुषित हो गया है, हो चुका है, भाई जिस किसी सत्य शास्त्र को सुनता है, पढ़ता है, उसे ही अपनी मति के अनुसार कुमार्ग में समर्थन में लगाकर दूषित करता है। आचार्य भगवान रहन सहन में कह दिया, एक गाथा कह दी, मधुसूदन रांड वाले ने सच्छब्दम बोल रही जिणदिठम। जो अपने मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, भगवान ने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आपको दिए, अच्छी अकल दी है, सब कुछ दिया है, फिर भी अगर आप मिथ्या शास्त्र का प्रचार प्रसार करते हो तो वह उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो गया। जिणदिठम हम नहीं कह रहे, ये जिनेंद्र देव ने कहा है कि मिथ्यात शास्त्रों का अगर कोई प्रचार प्रसार करता है वह उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, उसी समय से वह मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात का पोषक कर रहा है वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। हम नहीं कह रहे, रैंडसार में आचार्य भगवान कुंद महाराज कह रहे हैं, जो अपने मति और शुद्ध ज्ञान का स्वच्छंद होकर, बिल्कुल फ्री माइंड होकर, उसको रंच मात्र का भी डर नहीं है कि अगर हम मिथ्यात का पोषक करते हैं, अगर मिथ्यात के दर्शन का प्रचार प्रसार करते हैं, मिथ्यात के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वह जीव उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो गया है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा रहन सार की 3 नंबर की गाथा में कहा है। अब आप करिए, मिथ्यात का प्रचार प्रसार करिए। अभी नवरात्रा आएंगी, रावण जल रहा है, हम नहीं जाते माता जी, बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो भैया जो स्विच है ना, इसका बोर्ड खोल लो और सारे स्विच खोल कर हाथ डाल लो, फिर करंट लगेगा कि नहीं? कि वो ये कहेगा कि भैया तुमने अनजाने में डाला है, हम तुम्हें नहीं लग रहे। रॉड पकड़ लो हाथ में और स्विच खोल दो पूरी, तो करंट लगेगा कि नहीं? लगेगा। वैसे ही चाहे तुम बच्चों के बहाने जाओ, चाहे तुम पत्नी के बहाने जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं तो मिथ्या दृष्टि का पोषण तुम कर रहे हो। मिथ्या दृष्टि का।
अभी आएगी नवरात्रा में, इसीलिए तो यहाँ कल्पतरु महामंडल विधान रखा कि उधर ना जाओ इधर आ जाओ। तुम लोग उधर दशहरा में रावण को जलते हुए देखते हो, उस दिन हम लोगों की दीक्षा दिवस है तो हम लोगों का सूरज चमकते हुए देखना कि जिस दिन रावण मरा था उस दिन हम लोगों ने जन्म लिया था। वो पाप के अंधकार में मर रहा था पाप के कारण, और हम पाप की दुनिया को छोड़कर कर्मों पर विजय पाने निकली थी। तो इन चीज इसीलिए रखा है कि भैया तुम लोगों की आंखें होते ना लग जाए। वही डेट रखी है, वही समापन रख दिया है, फिर 3-4 तारीख के बाद देखाना जाओगी, 4 तारीख के बाद देखाना दशहरा मेला में कहीं रावण ही नहीं रहेगा। तो यहाँ कहा है कि भाई सुनता है पढ़ता है मति के अनुसार कुमार्गों की अगर वो पोषक करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, दूषित करता है, उसकी अवस्था सांप के समान है। कैसी है? सांप के समान। दूध डला, शक्कर डला, दूध पिलाओ तो क्या उगलेगा? जहर। ऐसे ही जैन कुल में जन्म लिया और मिथ्यात का पोषक कर रहे तो तुम वो ही कोबरा सांप हो। कौन हो? पनियर सांप नहीं कि काटो तो आदमी मरे ही नहीं। कोबरा सांप है, जब कैंसर हो जाता है तो वही जहर डाला जाता है। कीमो का बोलते, कीमो जब लगते तो कोबरा सांप का जहर ही डाला जाता है दूसरे को मारने, कीटाणुओं को मारने के लिए। तुम तो उनसे भी बढ़ के कोबरा निकले कि जैन कुल में तुमने जन्म लिया और जैन कुल को तुम लजा रहे हो दूसरे का पोषक करके और दूसरे धर्म का प्रचार करके। इससे बड़े कोबरा कोई नहीं। अब समझ लेना कौन हो। बोलते ही नहीं हो। तो उसकी अवस्था सांप के समान होती है। जैसे जैसे शक्कर मिला दूध भी पिलाया जाता है, किंतु वह क्या उगलता है? विष। अब आया ग्रहित मिथ्यात का स्वरूप के भेद बताइए। जिस प्रकार चमड़े के टुकड़े को चबाने वाला चमार का कुत्ता अन्य रूप भोजन की इच्छा नहीं करता। देखो आचार्य महाराज की बुद्धि और हमारी बड़ी माता जी की बुद्धि, बांस की बुद्धि है। इतनी सी फाड़ो पूरी फट जाए। बांस होता है ना जो कपड़े अपड़े डालते हो, वो नट दे, अगर इतना सा फटेगा तो वो पूरा सीधा ही फटेगा। ऐसे ही जिसकी अवीक्षणों ज्ञानोपयोगी बुद्धि होती है उसको बांस की उपाधि दी गई है कि थोड़ी सी फाड़ो पूरी फट जाती है। ऐसे ही हमारी पूज्य माता जी की बुद्धि बांस की बुद्धि है। इतनी मोटी किताब, उनने कितने शास्त्रों से और सार बातें लिख दी। अपन को तो मेहनत ही नहीं करना, डायलॉग एक भी नहीं और पेमेंट पूरे। बात समझ में आई? माता जी ने 25, 27, 30 शास्त्र पढ़े तब उनने इतनी सी लिख पाई, और अपन इसको ही पढ़ के पूरे 30 शास्त्र पढ़ लाए हमने। तो इसमें लिख दिया माता जी ने राजवार्तिक, हमने रेफरेंस बता दिया राजवार्तिक, उनने राजवार्तिक के पूरे शास्त्र पढ़े, पहला दूसरा तीसरा। तो भैया यही तो अपना पुण्य है कि डायलॉग एक भी नहीं और पेमेंट पूरा मिल रहा है। तो यहाँ कहा है कि जिस प्रकार भोजन की इच्छा नहीं करता उसी प्रकार खोटे हेतु उदाहरण रूप वचनों से परिपूर्ण पुरुष भी जिनेंद्र के द्वारा कथित यथार्थ वस्तु स्वरूप को अन्यथा स्वीकार करता है, वही ग्रहित मिथ्यात है। पर के उपदेश के निमित्त से जो अतत्व श्रद्धान हो उसे ग्रहित मिथ्यात दर्शन कहते हैं। जन्मांध पुरुष ठगों के कहने से घने वन में, अंधा पुरुष घने वन में प्रवेश करके कैसा होता है? विनाश को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ग्रहित मिथ्याति की दशा है। ग्रहित मिथ्यात के 5 भेद